वगैरह कहां चले गए? ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई ना। लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है, क्यों प्रसाद पामे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ, तो हम पे कोई बनावी कमी, हम दोनों मिलके बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्यों सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक कहें चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं अपने सिंहासन पर, भूखे प्यासे बेचारे आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना एक कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना, कहा करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत ले लेना, लोग सोचने वाले यूं भी लेते हैं, बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म है। लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हेय दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके, बोले कहा। बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ, मैंने एक बार देखा था वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जाएगा। लाला पूरी दुनिया काकेगी, बताओ कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं ये। बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे, कछु तो मिलेगा, पेट तो नहीं भरेगा हमारा।